बिल्कुल बचा सकता है। साले पागल हो गए हैं। और जब तक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे भारत की नहीं बनेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हमारी लड़ाई जो है वो अधूरी रहेगी। और ये लड़ाई की शुरुआत मैं चाहता हूँ कि इस कोर्ट से शुरू हो, पार्लियामेंट तक जाए। जो सरकारें हैं वो दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाती है, और अफसोस ये है कि वो कंधे भी कुछ हमारे भाइयों के हैं साथियों। करेंगे वो कहते हैं हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। अबे अगर तुम्हारे बाप का दम है कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 हटा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल, और मुश्किलें बहुत आएंगी तू मुस्कुराता चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू आज है खाली, कल भरा होगा तेरा आसिया ना, तू हिम्मत ना हार, कल तेरा भी होगा जमाना। साथियों, वकील जब दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, दूसरों के अधिकारों को बचा सकता है, तो क्या अपने अधिकारों को नहीं बचा सकता? बिल्कुल बिल्कुल बचा सकता है। साले पागल हो गए। रात में ज्यादा चढ़ा ली थी, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट के बजाय दूसरे बिल को लाके पेश कर दिया साथियों। वकील एकता, वकील एकता। साथियों, ताकत को देखना चाहते हैं? 27 लाख एडवोकेट और उनके परिवार की भविष्य की बात है, आने वाले हमारे बच्चों की भविष्य की बात है। साथियों, मैदान जंग में जब लड़ाई लड़ी जाती है तो केवल आप जैसे शेर ही रुक पाते हैं, उनके सामने और कोई नहीं टिक पाएगा। साथियों, जो सरकारें हैं वो दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाती है, और अफसोस ये है कि वो कंधे भी कुछ हमारे भाइयों के हैं। साथियों, सेम सेम सेम। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, लड़ाई जारी है। कहते हैं सुबह का रूठा शाम को वापस आ जाए, तो वो रूठा हुआ नहीं कहते। तो आज भी तुम्हारे भाई इंतजार कर रहे हैं, वहां से चमचागिरी छोड़कर यहाँ आ जाइए साथ में। तुम्हारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए जो चाटुकार लगे हुए हैं ना, ध्यान रखना, जो चमचा होता है ना सारी पतीली को खाली कर देता है। साथियों, सरकार के साथ लगाए हुए हैं, सरकार को खाली करके आएंगे चमचे। साथियों, आप हिम्मत न हारें, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है ये। और ये सुन लीजिए, लोग सोचते होंगे कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था, कह रहे थे कि क्या वकील जीत पाएंगे? अरे मैं इनके जीत पाएंगे तो तुम लोगों को जिता देंगे। अरे मूर्खों, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, जनता के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब क्लाइंट के साथ कोई खड़ा नहीं होता तो रात के 12 बजे कौन खड़ा होता है? वकील ही तो खड़ा होता है। साथियों, तो आज तो हमारे अधिकारों की बात है। रही संसद की बात, 27 लाख एडवोकेट जिस दिन दिल्ली में आ जाएंगे तो संसद का ताला लगाने की जरूरत नहीं है, तो संसद अपने आप ही बंद हो जाएगी। साथियों, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तो साथियों, मैं केवल इतना कहूंगा कि अपने हौसले को आपको हारना नहीं है, आप जीत में हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख लो, करकटू में कोर्ट ने जो कल इतिहास रचा है, जो ताले लगा दिए थे कल, उनकी सुनवाई सरकार तक पहुंच चुकी है आपकी। अभी भाई कह रहे थे 3 दिन के अंदर रिजल्ट सोमवार मंगल तक आपके सामने होगा। साथियों, जो रात को मेरी बहनें, मेरे भाई जो रात को ये सो रहे हैं, हमें उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको साथ देना है। साथियों, हमें पीछे नहीं हटना। साथियों, उसके लिए बेशक हमारी जान चली जाए, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तो साथियों, वक्ता बहुत है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केवल यही कहूंगा साथियों, मैं हिम्मत नहीं हारनी। हमारे जितने सीनियर साथी बैठे हुए हैं, हमारे नेता बैठे हुए साथ में हैं, तन मन धन से हमें आगे लड़ाई लड़नी है, मेहनत के साथ लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकारों की बात है। और साथियों, हमेशा अधिकारों की लड़ाई होती रही है, और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? तो इसलिए साथियों, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। थैंक यू साथियों। मैं इस कड़ी में आगे ललित नारायण सिंह को बुला। सत्ता के दलालों को अब देखिए, दो चीज, वकील हैं,
वकील जैसी बात करेंगे। वो कहते हैं हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। अबे अगर तुम्हारे बाप में दम है कि हम स्ट्राइक नहीं कर सकते तो कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 हटा दो, हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 19 और हमारा कार दो राइट टू एजिटेशन और राइट टू स्ट्राइक। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सत्ता को किसी ने चुनौती दी है तो वो वकीलों ने दी है, और वकीलों की कमर तोड़ने के लिए ये जो बिल लाया गया है, और यकीन मानिए कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत यकीन मानिए ये काला कोट जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है वकीलों की और सिटीजनशिप की और फंडामेंटल राइट की। जब जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और इसे उतार के सड़कों पे भी लड़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब सड़क से संसद तक सिर्फ नजर आएंगे तो वो वकील नजर आएंगे। वकील एक जिंदाबाद। हम इसको पहन के लड़ेंगे, उतारेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके अलावा बस थोड़ा सा पीछे जो, थोड़ा सा पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। देखिए सभी थोड़ा पीछे। कल ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल बिल के अंदर जुडिशरी नहीं हो सकती। अरे सुप्रीम कोर्ट तुम भी अपनी आंख खोलो, अगर लोकपाल बिल के अंदर जुडिशरी नहीं हो सकती तो बीसीआई, बीसीडी और लॉ मिनिस्ट्री का कोई कानून हमारा राइट टू स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यकीन मानिए यहाँ जितने वकील बैठे हैं, एक दुष्यंत की कविता है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, और आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे, कि हर सड़क पे, हर गली, हर मोड़ पे, हर राह पे हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और ये जो आग लगेगी पूरे भारत में वो कड़कड़ुमा कोर्ट से लगेगी। ये जो आग लगेगी वो कड़कड़ुमा कोर्ट से लगेगी, और इस जज्बात के साथ लगेगी कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, अब की बार भारत में इस बीसीआई का इतिहास बदल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बीसीआई के जो नुमाइंदे हैं, जो बीसीआई के नुमाइंदे हैं, जो ये सोचते हैं हम उनके गुलाम हैं, हम उनके पैरोकार हैं, यकीन मानिए ऐसी 36 बीसीआई आ जाए तो भी हमारा राइट टू स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और सभी वकील भाइयों से मेरा निवेदन है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली की बनी है, ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया की बननी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत और जब तक ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे भारत की नहीं बनेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हमारी लड़ाई जो है वो अधूरी रहेगी। और ये लड़ाई की शुरुआत मैं चाहता हूं कि इस कोर्ट से शुरू हो, पार्लियामेंट तक जाए, और जितने भी नुमाइंदे, जितने भी वकील अपने आप को आज पार्लियामेंट में कह के बैठे हैं कि हम वकील हैं, और आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और फिर भी इस राइट टू स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के बिल पर अगर चुप बैठे हैं, तो यकीन मानिए ऐसे मर्सिडीज में बैठे हुए किसी भी कुत्ते को हमें घास नहीं डालनी है। सबसे पहले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना यहाँ मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं यहाँ कांग्रेस का हूँ, मैं यहाँ काले कोट का हूँ, और वकील एक जिंदाबाद। ये हमला जो है वकीलों पे नहीं, ये हमला संविधान पे है, ये हमला लोकतंत्र पे है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन।